ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಗುಡಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಬಾರಮ್ಮ, ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಗುಡಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಬಾರಮ್ಮ. ಬಾರೋ ಮಗುವೆ ಶಾಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಗಣಿಗೆ. ಬಾರೋ ಮಗುವೆ ಶಾಲೆಗೆ. ಪುಸ್ತಕ ಉಚಿತ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಉಚಿತ, ನಡೆಯಲು ಶೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ. ಕಾಸು ಕೊಡದೆ ಕಲಿಯುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಬಾರೋ ಮಗುವೆ ಶಾಲೆಗೆ. क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? में एक ज़ेर बाप की हैसियत रखता है। आज हमारे बज़्म में एक ऐसी अजीम शख्सियत, एक ऐसे मामार कौम और तालीमी इनकलाब के दाई मौजूद हैं, जिनकी मेहनत और बसीरत ने हज़ारों बच्चों की जिंदगियों को रोशनी बख्शी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बानी वो चेयरमैन सैयद अहमद खान का लक़ब पाने वाले अजीम व शान शख्सियत जनाब अब्दुल खदीर साहब सर की। मोहतरम जनाब अब्दुल खदीर साहब, आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए इंतहाई फ़ख्र और मसरत का बात है। शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जरिए आपने तालीम के मैदान में जो शानदार खिदमत अंजाम दी हैं और ख़ास तौर पर पसमानदा तबक़ात के बच्चों को तालीम इदारे में लाकर कामयाबी की बुलंदी तक पहुँचाया है, वो हम सब के लिए मशाल राह है। आप सिर्फ एक शख्सियत ही नहीं बल्कि एक तहरीक और अकादमी का नाम है। हम पूरे स्कूल खानदान की तरफ से आपका तहे दिल से और खुलूस गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद। इस्तकबाल करते हैं हमारे स्कूल में। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे इस पसंद बच्चों के लिए निकाला है। मैं तहे दिल से, खास तौर पर मैं तहे दिल से आपका शुक्र अदा करती हूँ सर। कुरान पाक की तिलावत से होती है, इसलिए मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए पंजुम जमात से मेराज को बुलाना चाहूँगी कि वो यहाँ आए और क़िरात कलाम पाक हम सब के सामने पेश करें। की झलक है, शम्सु ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैला दूर हज़रत की झलक है। आलम को दिया के वसी या रबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। उठी है महफिल, आपकी तशरीफ आवरी से संवर गई है महफिल। एहतराम के फूल और मोहब्बत की शान पेश करते हैं हम लेके दिल से ये ख्याल। अब मैं जनाब मोहम्मद यूसुफ रहीम बिजली सर को दरख्वास्त करती हूँ कि वो यहाँ आए और जनाब मोहम्मद अब्दुल खदीर सर को शालो बरगोशी करें।
सोचना कि हम गांव के हैं, कभी ये नहीं सोचना हम उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं। नहीं, आप किसी भी इंडिया की टॉप इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल से बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं, मुझे यकीन है। और पूरी हिस्ट्री है। अभी आज इंडिया में वही डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स हैं जो रूरल बैकग्राउंड से हैं। डॉक्टर देवी शेट्टी गाँव के रहने वाले, कड़ा मीडियम से पढ़े। आज उनके पास 1000 यमनी डॉक्टर उनके पास काम करते हैं। दुनिया ताली ताली ताली। छोटा गांव है, 40 डॉक्टर है माशाल्लाह वहाँ पे। आप गिन लीजिए जाके, एक घर में 5 यमनी हैं। घर में ठहर कर हाथ ऐसा नहीं कर सकते वैसे घर में डॉक्टर हैं। तौफीक आया था पहला भाई, उससे पहले बड़ा भाई तो कहीं पढ़ लिया था, वो भी यमनी कर दिया है। बीजापुर का बेहतरीन डॉक्टर है फिलहाल, और उसका कॉम्प्लेक्स वाला देख के मैं हैरान हुआ। तौफीक उसका छोटा भाई आया, माशाल्लाह डॉक्टर बन गया। बाद में अशफाक आया, अशफाक तो शाहीन का टॉपर बना और वो उसका भी एमडी हो गया है। उसकी छोटी बहन आई, वो भी एमडी बन गई माशाल्लाह। बल्कि 40 हैं। जोरना में क्या जोरना में भी एक प्रोग्राम करा दीजिए मेरा छोटा सा स्कूल। कौन है जाइए, मैं तोड़ना जाना चाह रहा हूँ, बहुत दिन से ख्वाहिश है तोड़ना जाकर वहाँ, बल्कि पूरे तोड़ना को दावत देने का इरादा है। पूरे तोड़ना को दावत देंगे इंशाल्लाह इस वाली गाँव में। एक बच्चा अभी एमडी एम्स दिल्ली से मुकम्मल कर एमडी कर रहा है, दूसरा साल है। उसका बड़ा भाई भी हमारे पास पढ़ा, वो बेंगलुरु से एमडी कर चुका है। छोटा भाई एम्स दिल्ली में कर। वालिद ड्राइवर हैं, बीमार हैं, फालिज हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, बेड पे हैं माशाल्लाह। 3 बच्चे जो है एक से बढ़कर एक ही था। तो बस बोलने का मतलब ये है कि आपको कभी ये नहीं समझना है, टीचर्स को कभी ये नहीं समझना है ये तो गवर्नमेंट के बच्चे हैं, ये उर्दू मीडियम पढ़े नहीं, माशाल्लाह ये मिल्लत को कंट्रीब्यूट करने वाले बनेंगे। ये तरबियत के साथ कराइए। 7 के बाद, ये 8 के बाद जाते हैं ना, 7 के बाद जाते हैं। इतना ज़रूर कीजिए, इतना ज़रूर कीजिए, इसमें हर एक को मैथ्स और लैंग्वेज में ठीक कर, मैथ्स और लैंग्वेज में ठीक कर दीजिए, साथ में तरबियत कर दीजिए। माँ बाप की इज़्ज़त करना, माँ बाप की इज़्ज़त करना। थोड़ा लाइफ स्टाइल के मामले में तो बच्चों को देख के मोबाइल जो फोटो वीडियो ले रहे हैं उन्होंने, मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह हमारे देहात पीछे नहीं है, हमारे देहात पीछे नहीं है। जहन खुल रहा है, कुछ ख्यालात आ रहे हैं, अल्लाह करे कुछ काम करने का मौका मिले। इसी हिसाब से मैं मशवरा करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आइए थोड़ा सा सूरत हाल मुझे बताइए ताकि मैं कुछ करूँ। कड़ा मीडियम के बच्चे 7-8 तक पढ़ने वाले बच्चा, वो कितने स्कूल हैं वहाँ पे उन बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कड़ा मीडियम और स्कूल के बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो देना ख्वाब है, कई सालों से बाद जहन में जो है वो फिर आज याद आई है। वो है छोटा गाँव है, 40 डॉक्टर हैं माशाल्लाह वहाँ पे। आप गिन लीजिए जाके, एक घर में 5 यमनी हैं। घर में ठहर कर हाथ ऐसा नहीं कर सकते वैसे घर में डॉक्टर हैं। तौफीक आया था पहला भाई, उससे पहले बड़ा भाई तो कहीं पढ़ लिया था, वो भी एमडी कर दिया है। बीजापुर का बेहतरीन डॉक्टर है फिलहाल, और उसका कॉम्प्लेक्स वाला देख के मैं हैरान हुआ। तौफीक उसका छोटा भाई आया, माशाल्लाह डॉक्टर बन गया। बाद में अशफाक आया, अशफाक तो शाहीन का टॉपर बना और वो उसका भी एमडी हो गया है। एक बच्चा या बच्ची जो पढ़ना छोड़ दिए हैं, ऐसे कोई है नहीं, छोड़ दिए हैं 2 साल पहले 3 साल पहले छोड़े से हैं। आप छोड़ने की मत बोलिए, हकीकतन कोई है माली हालत की वजह से। आप उस 4 बच्चे में ढूंढिए, उसमें से एक बच्चे को यूसुफ रहीम साहब के हवाले कीजिए, उसको मैं बुला लूँगा
इंशाल्लाह वो डॉक्टर बन के आके यहाँ पे खिदमत करेगा इंशाल्लाह। 12 साल है, 15 साल है, 18 साल है, कोई मसला नहीं है। मौलाना आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग घूम फिर के बच्चों को तलाश कीजिए। ठीक है, उसको नहीं आता, कुछ भी पढ़ने नहीं आता, चलेगा। कुछ भी पढ़ने नहीं आता चलेगा, पेन भी नहीं पढ़ा है चलेगा, 4th में छोड़ दिया था ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं कभी भी नहीं गया था स्कूल, चलेगा। नहीं किसी जो है मदरसे में जाके आके फिर रखा रही इधर हाफिज बन गया है, कोई बात नहीं, वो बच्चों को भेज दीजिए। एक बच्चों को यहाँ से भेजिए। अगर ये 3 महीने के बाद मैं रिपोर्ट दूंगा आप लोगों को, बात पसंद आ गई तो फिर हमारे ईसो साहब तो हैं सही माशाल्लाह। ये हर गांव से एक बच्चे के लिए हम कार्रवाई शुरू करेंगे। कुछ प्लान हर गाँव से आप लोगों को थोड़ी मुझे याद दिलाना, आपकी जिम्मेदारी है वो बच्चों को ढूंढ के मिलेगा। ऐसा ये नेमत हो जाएगी मेरे लिए, मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों के लिए। और वो बच्चा इंशाल्लाह इस गाँव में तरक्की करेगा, यहाँ की तरक्की का जरिया बनेगा। हमारा देश तरक्की करेगा, कब करेगा? इसके विलेजेस तरक्की करेंगे, यही इलाके तरक्की करेंगे, तब हमारा देश सही मानों में तरक्की करेगा। आमतौर पर तरक्की के माने जो है वो ब्रिजेस बना देना, बड़े बड़े टावर्स बना देना, मैं नहीं मानता उसको। हमारे गाँव में खुशहाली आ जाए, हर बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, तहजीब याफ्ता हो जाए, ये असल है। तालीम याफ्ता हो जाए तो बेकार है, साथ ही साथ तरबियत भी हो जाए। मासूम बच्चों की तरबियत आप कर रहे हैं, अल्लाह कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलाना। प्यारे बच्चों, आज का दिन जो है हमारे लिए खुशी का नहीं बल्कि एक ऐसा दिन है जिसको हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। क्या यहाँ पर एक अजीम हस्ती आकर जो है आपको खिताब करे, आपको बताए कि डॉक्टर बनने के वास्ते कौन कौन सी जो है लैंग्वेज हमको सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पेंसिल और एक पेन है। कौन बच्चा ये बोलेगा कि पेंसिल से प्यार करता हूँ कि मैं रबर से प्यार करता हूँ? एक सवाल है मेरा, पूरे बच्चे सुनिए। कौन से बच्चे को रबर से ज्यादा प्यार है, क्या पेंसिल से ज्यादा प्यार? कौन कौन बोले पेंसिल से? बोले गुड। पूरे बच्चे पेंसिल से, गुड। पेंसिल से जो है सबको प्यार होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा मुझे जो है रबर से प्यार। वो क्यों बताओ? रबर से क्यों प्यार होना चाहिए? पेंसिल जो है तुम्हारा जो है लिखने के वास्ते यूज करते हैं उसे, मगर रबर जो है तुम्हारे लिए बहुत काम करता है। वो क्या काम करता है? तुम्हारी गलतियों को मिटाता। तुम कॉपी में जो लिखती ना उसको जो है मेट देता है, फिर नया अच्छा लिखाने के वास्ते कोशिश करा। रबर का वो काम है। हम जो टीचर है रबर है। क्या रबर? तुम अगर गलती करे तो रबर से मेट देते, रबर मेट देता है, मेट के फिर अच्छा लिखो बोल के बताता। क्या बताता है? कि तुम अच्छा लिखोगे। तुम पेंसिल, हम रबर। तो इसी तरीके से माँ बाप भी हमारे क्या है मालूम है? रबर है। जो गलती करते ही उनको जो है टोकता ही, ये काम नहीं करना, गालियां नहीं देना, और जो है घर का काम करना, स्कूल को जाना। ये कौन बोलते हैं? माँ बाप। माँ बाप नहीं बल्कि रबर बोलते हैं। ये रबर होता है ना, वो बोलता है, इसको टोकता है, तुम्हारी गलतियों को मेटता है। उसी तरीके से टीचर जो है कि क्या है मालूम है? क्या है? रबर है। और हम जो है कि एक आप जो है पेंसिल है। आप जितने गलतियां करें उसको जो है साफ करके फिर अच्छा लिखाते। अच्छा लिखते नहीं लिखते? लिखते। हाँ, तो मैं इतना कहते हैं यहीं अपनी बात खत्म करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप अच्छा पढ़ना, और हमारा मकसद एक ही है कि हम इल्म हासिल करना और दुनिया की इमामत करना। एक बार जोर से बोलेंगे प्यारे बच्चों, मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, दुनिया की इमामत करो, दुनिया की इमामत करो। ये गाँव की कौन इमामत करे? मौलवी साहब। पूरों को जो है नमाज पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। अगर इल्म पढ़ी लिखी बोल को जो है पूरे लोग उनके पीछे नमाज पढ़ी। हम अगर पढ़े लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारे पीछे पूरी दुनिया रहेंगी। बरोबर रहेंगी नहीं रहेंगी बेटे? रहेंगी। इतना कहते अपनी बात यहीं पे खत्म कर। आपसे खिताब करेंगे, मैं उनसे बुलाऊंगा। या कुछ और किसी को खिताब करना है तो बताओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ताला रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मैं हमारे मदरसे सिकंदरापुर मदरसे हाजा के सिकंदरापुर की जानिब से हमारे तमाम असातिज़ा और अहले गाँव के तमाम ख़वातीन व हज़रात का यारान अदब की जो तंजीम है उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए उनकी तंजीम से जुड़े हुए जनाब मोहम्मद यूसुफ रहीम साहब का मैं तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। साथ में हमारे इधर ताल्लुक़ है कि आली जनाब कादरली साहब ईसीओ और हमारे वजीफ़े आप अब्दुल सलीम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अपनी मसरूफियात को रखते हुए भी फिर भी हमारे स्कूल को चुना। मैं इसका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी तो तारीफ़ के मुस्तहिक़ नहीं है आप बहुत ही नक़ाद शायर अदीब और हमारे उर्दू के लिए बहुत ही आप हर पल हर चीज़ के लिए हमारे लिए सोचते रहते हैं कि उर्दू की फ़रोग़ के लिए आपने जो जो चीज़ें करी वो हमारे लिए काबिल कबूल हैं। और आप हमारे लिए मदरसे को आया ये तमाम बच्चों की खुश नसीबी है। कैदा सर जब हमारे CRP रह चुके हैं यहाँ पर 5-6 साल, ये हमारे लिए एक मशाल राह की तरह थे। हमारे टीचर्स के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे पढ़ाने वालों के हर मसले के हल के लिए आज भी हम जब भी सर को बोले हमेशा सर लब्बैक करते हैं। इसके लिए मैं सर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं यहाँ पर जाकर 4 साल हो गया, उसके बाद आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और बच्चों के एडमिशन के लिए कोशिश कर रही हैं सर, इंशाल्लाह तालीम हासिल करके आगे पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर हर शोबे में हम अच्छा काम करेंगे। क्योंकि हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। इस छोटे से गांव को सर क्या बोले खदीजा, छोटे गांव से क्या बनता है बड़ा बनता है। छोटे गांव से हमको तरक्की मिलती है। खदीजा सर के पास जितने भी लोग डॉक्टर बने हैं वो शहर के बड़े बड़े शहरों के नहीं बने, छोटे छोटे कस्बे के लोग चाहे वहाँ पर पढ़कर फिर जो अकल को हैरत में डाल दे, काम होकर जो अकल को हैरत में डाल दे, किरदार जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जैसे बना के जमाना मिसाल दे, जमाना नहीं कहूँगा सदियाँ मिसाल दे। जो उन्होंने जो सिग्नेचर दिया है बहुत अहम सिग्नेचर है। वो मामूली सिग्नेचर नहीं है, करोड़ रुपए की सिग्नेचर है। रुपये से अगर नापे, अगर तालीम से नापे तो डॉक्टर बनने की सिग्नेचर है, इंजीनियर बनने की सिग्नेचर है, साइंटिस्ट बनने की सिग्नेचर है। ये 9 बच्चे हैं खुशनसीब जिनको उन्होंने एक मैसेज भी दिया है और अपनी सिग्नेचर देके गए हैं। तो अब हमारा काम क्या है बोले तो बड़े लोग इंटरनेशनल लोग हैं, इन्हों जो आके ऐसा आपके साथ बोल के गए ना, बात करके इंटरनेशनल लोग हैं। इन्होंने क्या कहा है आपको कुछ याद है? क्या बनाना चाहते हैं सिकंदरपुर को? डॉक्टर बनाना चाहते हैं। यानी सुने, बच्ची ने सुना है, सभी ने सुना है। तो यहाँ से डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तहसीलदार बनना, IAS ऑफिसर बनना, DC बनना, गांव से बनना। और एक बात उन्होंने कही थी, शहर और गांव, उन्होंने एक बात कही थी कि गांव से तरक्की किससे है? मुल्क को तरक्की अगर करना है तो किसको तरक्की करना है? गांव को। गांव की तरक्की किससे है? आपसे है। आप पढ़ेंगे तो तरक्की होगी। ये स्कूल बना ही इसलिए है, सर ने, हमारे हाफिज साहब ने इसलिए बनाया कि आप पढ़ें इसमें। और एक बात कही थी खदीर सर ने, क्या कहा था कुछ याद है? टीचर से कहा था, आपके टीचर से कहा था 2 बातें आप मुझे दीजिए, 2 काम कर दीजिए। क्या कहा था याद है किसी को? वो बच्चा, हाँ किसने कहा? ये छोटा किसने कहा? ये बच्चे ने कहा मेरा। शाबाश, किसने कहा? कौन बोले? आपने कहा, लड़की ने कहा मैथमेटिक्स। और क्या कहा? नहीं, और एक बात कही, लैंग्वेज, वो बच्ची ने कहा। शाबाश, उनके लिए तालियां, दोनों के लिए। ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತೆ ಎಂತ ಅಂದ ಐತೆ जो रोड
पर पड़े हुए रहते हैं ना, उनकी भी खिदमत अंजाम देते हैं। मैं हजरत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हमारे यूसुफ रहीम साहब की उम्र दराज फरमाए, हर हालत में अल्लाह उनको जहरीली बलैया से हिफाजत फरमाए। शुरू से बहुत सालों से वो खिदमत के अंदर हैं, अल्लाह और कामयाबी की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम जुमा के नमाज का मसला है और मुझे बयान भी वहाँ पे करना था, लेकिन सिर्फ 15 मिनट बाकी है, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं तमाम हमारे यारान अदब और हैदर अली सर का, सलीम सर का, तमाम जिम्मेदार असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं वतन के गाँव वालों की तरफ से कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस छोटी सी तकरीर मैं समझता हूँ ये मेरे बहैसियत तालिब इल्म के दौर से लेकर अभी भी मैं ख़ुद को तालिब इल्म ही मानता हूँ, तालिब इल्म के तौर पर ही रखता हूँ। तो ये एक सुनहरे मौक़ों में से एक वाकई जो है, एक सुनहरा मौका आज जो है, मैं हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ये जो आज एक बड़ी शख्सियत, तालीमी इनकलाब बर्पा करने वाली, शहरियान बीदर के लिए ही नहीं, बीदर ज़िले के लिए ही नहीं, कर्नाटक के ही नहीं, मुल्की गैर मुल्की इंटरनेशनल पर्सनालिटी रखने वाली शख्सियत इस छोटे से गांव में, शहर में, हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में कुछ वक्त गुजार के गए हैं। तो आज के इस तकरीब के सदर जलसा मदरसे हाजा के सदर मौलिमा बहन आसरा बेगम साहिबा, मदरसे हाजा के SDMC के सदर जनाब वाजिद साहब, और इस स्कूल के बानी और हर तरह से बच्चों की तालीम, ये स्कूल के लिए नहीं, अतराफ़ के स्कूलों की भी फ़िक्र रखने वाले। मौलाना की मुलाकात हमारे को कमठाने में होती है। बच्चों के तालीमी सफ़र को लेकर मैं यूसुफ भाई के नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ। कई दफ़ा जो है मैं आपको बेंगलुरु में MLA साहब के जो है, जो वहाँ रिहाइश गाहें हैं या हमारे AG ऑफिस के अतराफ़ वहाँ मस्जिदों में 3-4 बार हमारे माइनॉरिटी ऑफिसर्स के साथ आप बच्चों की स्कॉलरशिप को लेके पहुँचे हुए थे, मैं खुद शामिल था। तो इतनी फिक्र रखने वाले एक ऐसी शख्सियत भी हमारे आपके सिकंदपुर के कदीर साहब कहेंगे तो भी कम नहीं होगा। तो हमारे हाफिज साहब और इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारे दरमियान और आपकी कोशिशों से कुछ हलचल हमारे सरकारी मदारिस में हो रही है। तालीमी अशिया की तकसीम के उन्वान पर कुछ जाना आना मिलना और कुछ बच्चों के फलाह बहबूदी, ज़बान की तरक्की और तालीमी नहीं बल्कि तहज़ीब और हमारे महब वतनी के तमाम तर जज्बों के साथ में जो है आपसी मेल मिलाप को, मोहब्बत को बढ़ावा देने वाला एक पैगाम के साथ जो है हर जगह पहुंचना हो रहा है। मेरी मुराद हमारे दरमियान एक और बड़ी शख्सियत है बच्चों, मेरी मुराद है मोहम्मद यूसुफ रहीम मीर बिदरी साहब, जो हमारे इस फंक्शन में मेहमान खुसूसी के हैसियत से तशरीफ़ फरमा है। आप यारान अदब बीदर जो कई सालों से जो है उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज़ के लिए काम कर रहा है और साथ ही साथ जो है बच्चों की तालीमी मसरूफियात पर जो है उनकी ज़रूरियात को जो है पहुँचाने में सरगर्म है। और आप सिर्फ सेक्रेटरी नहीं है, एक शायर भी हैं। शायर किसे कहते हैं? हाँ, जो शेर शायरी लिखते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं। तो आप लिखने वालों में से भी है, पढ़ने वालों में से भी है और शायर बनाने वालों में भी है, उस्ताद हैं बहुत सारे शोरा इकराम के आप, और साथ ही साथ जो है अदीब है, मुसन्निफ है और अफसानचा निगार है, अफसाना निगार है, कहानी गो है, मुतरजीम है। कई ज़बानों को जो है उर्दू के अंदर, उर्दू के दूसरे ज़बानों में जो है आप वो किताबें और बसवन्ना जी के जो वचनों को भी कोई उर्दू के अंदर भी जो है आप लिखे, कन्नड़ा के। तो यहाँ ऐसी बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान है और साथ ही साथ हमारे एक और बड़े भाई का दर्जा रखने वाले और सब लोग
रिटायरमेंट के बाद में जो है हैप्पी लाइफ की तरफ जाते हैं, टाइटल देते हैं हैप्पी लाइफ, नई जिंदगी का आगाज हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी जो जिंदगी को तालीमी मसरूफियात ही जिंदगी समझे। जैसे गांधी जी का स्लोगन है ना, जिंदगी ही तालीम है, तालीम ही जिंदगी है। एजुकेशन इज लाइफ, लाइफ इज एजुकेशन। एक बड़ा कोटेशन है महात्मा गांधी जी का।